नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में कई तरीके के रंग देखने को मिले। एक और नया रंग विधानसभा का उस समय देखने को मिला जब एक विधायक ने अपना टीए बढ़ाने की मांग उठाई तो हर एक विधायक ने उस बात का समर्थन कर दिया। यानी कि पिछले दिनों जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा को सब्जी मंडी बनाकर विधायकों ने रख दिया था, विधायक बोलने की गरिमा तक भूल गए थे और विधायक छोड़िए मंत्री, जिनके पास एक विधायक से भी बड़ी कुर्सी है, एक बड़ी जिम्मेवारी है और हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के लिए काम करना जिस मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वही मंत्री इस तरीके की उल जलूल बातें हरियाणा विधानसभा में करता है जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इस बारे में हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह पर अब रोष भी देखा जा रहा है कि हम जिन विधायकों को, जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए, आम लोगों का भला करवाने के लिए, वो वहां विधानसभा में जाकर विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, लोगों की जन समस्याओं पर बात नहीं करते, लोगों की मांगों को नहीं उठा रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करवा रहे, बल्कि जलेबी और गोबर पर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल हरियाणा विधानसभा के अंदर जो सदस्य चुने हुए हैं वो किस कदर जो है बातों को सह पाते हैं, यानी कि उनकी सहन शक्ति किस तरीके से चंद सेकंड में ही जवाब दे जाती है, उसका एक ताजा तरीन नमूना पिछले दिनों देखने को मिला। खैर, अब चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे पर, क्योंकि आजकल हरियाणा विधानसभा में आए दिन नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी शेरो शायरी चलती है, कभी हंसी ठिठोली चलती है, तो कभी हरियाणा प्रदेश के तमाम मुद्दों से अलग हटकर जलेबी और गोबर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कोई शर्त लगाकर गोबर पी रहा है तो कोई लोगों के पैसे मार रहा है। इस तरीके के आरोप भरे सदन में लगाए जाते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक बिल्कुल भी गंभीर आमजन को लेकर नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, कई विधायक जोर शोर से अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन एक विधायक जी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने खुद की ही मांग उठा डाली, खुद के स्वार्थ के लिए ही जो है एक नई पेशकश विधानसभा के अंदर पटल पर कर डाली। विधायक का विधानसभा में कहना है कि 18 रुपए प्रति किलोमीटर जो टीए विधायक को मिलता है वो अब कम पड़ गया है, उससे गुजारा नहीं होता, उससे काम नहीं चलता है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो साथ ही यह बात भी कही कि कई विधायकों को 2-2 करोड़ रुपए का फंड मिला है, वो फंड हर विधायक को मिलना चाहिए। खैर, विधायक जी की यह बात सही है कि फंड जो है हर विधायक को मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, ताकि वो विधायक अपने अनुसार अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके, अपने अनुसार अपने क्षेत्र में विकास कर सके, उस पैसे को डेवलपमेंट में लगा सके। लेकिन सरकार अगर इस मामले में विधायकों की अनदेखी कर रही है तो इस बात में उनका समर्थन हर विधायक को करना चाहिए, इस बात में हर विधायक उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन तमाम विधायक जिनकी सदन में कभी एकता देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब टीए बढ़ाने की बात आती है तो हर एक विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर इनेलो का हो, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो, सभी ने समर्थन जता दिया। कुछ विधायकों ने शुरुआत में विधायक जी के समर्थन में कहा कि हां, वास्तव में ही टीए बढ़ना चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि कुछ ही विधायकों ने समर्थन किया है, हर एक विधायक ने समर्थन नहीं किया। तो उसके बाद तो एक तरीके से विधायक टूट पड़े और हर एक विधायक ने, एक विधायक ने इस बात में समर्थन कर दिया। यानी कि एक तरीके से वह हरियाणा विधानसभा जहां पर अगर सरकार कोई बिल, कोई नया जो है कानून पास करने के लिए रखती है उस पटल पर, तो जबरदस्त बहस होती है। कभी विपक्ष नहीं मानता तो कभी विपक्ष कोई बात रखता है, सत्ता पक्ष नहीं मानता, कभी कोई विधायक असहमति जता देता है। लेकिन जब अपने फायदे की, अपने भले की, अपने स्वार्थ की बात आती है तो विधायक सब कुछ भूल जाते हैं। वो किस पार्टी में ये भी भूल जाते हैं, वो किस जो है राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे का समर्थन भेड़ चाल की तरह करने लग जाते हैं। खैर, देखने वाली बात यही है कि जिन विधायकों को, यानी कि एक जनप्रतिनिधि को जिसको उसके क्षेत्र के लाखों लोग वोट देकर चयनित करते हैं, विधानसभा में भेजने का काम करते हैं ताकि वो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि आगे जाकर सरकार के सामने, सत्ताधारी पार्टी के लोगों के सामने, मंत्री मुख्यमंत्री के सामने
उस क्षेत्र की मांगों को उठाएगा, उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा, लोगों की हर समस्या का समाधान करवाएगा, अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 लेकर जाएगा। लेकिन यहां पर विधायक फिलहाल अपना पेटा भरने में लगे हैं, फिलहाल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, जो फिलहाल के हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। और आए दिन एक नया उदाहरण इस बार के विधानसभा सत्र में देखने को मिला है। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि एक विधायक जिसको 18 रुपए प्रति किलोमीटर टीएडीए मिलता है और वो विधायक कहता है कि इसमें काम नहीं चल रहा है, इसको भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए, विधायकों को ज्यादा टीएडीए मिलना चाहिए। खैर, वो बात अलग है। लेकिन जब एक आम इंसान जिसको लाखों लोग वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाते हैं, यानी कि विधायक चुनते हैं, तो उस विधायक के पास पहले ही कई सरकारी सुविधाएं मुफ्त में मिलनी शुरू हो जाती हैं। एक विधायक के दर्जे पर आने के बाद आम इंसान को अनेक सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। शायद ही उस विधायक का कोई पैसा अपनी जेब से लगता हो, हर तरीके का खर्चा सरकार उठाती है, सरकार की तरफ से उनको जो है हर सुविधा मुहैया करवाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके विधायकों की नीति 18 रुपए के टीएडीए पर बिगड़ गई और उनका कहना है कि 18 रुपए से बढ़ाकर टीएडीए को ज्यादा किया जाए क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह विधायकों के लिए भी शर्म करने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। खैर, विधायक सदन की गरिमा तो पहले ही भूल चुके, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके नियति में भी खोट साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि आमजन की सुविधाओं को मुहैया करवाने के बजाय उनको अपना घर भरने में, अपना पेटा भरने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है। खैर, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विधायक पद जाने के बाद भी एक विधायक बनने वाले इंसान को पेंशन सुविधा मिल रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कई नेता ऐसे भी हैं जो लगातार 6-6, 7-7 बार विधायक चुने जा चुके और उनको कई लाख रुपए पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके उन विधायकों को 18 रुपए से अपना टीएडीए बढ़वाकर ज्यादा करवाना है। खैर, अगर वो टीएडीए बिल्कुल खत्म भी कर दिया जाए तो भी इन विधायकों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 18 रुपए के टीएडीए को बढ़वाने में हर विधायक एकजुट नजर आया, तो ऐसे में आमजन की सुविधाओं के लिए, आमजन की समस्याओं को दूर करवाने के लिए, हर क्षेत्र का बराबर विकास करवाने के लिए इन विधायकों की एकजुट कहां गायब हो जाती है। उस समय कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है तो ये पार्टी भूल जाते हैं, ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि भूल जाते हैं और सभी विधायक एक नजर आते हैं, जैसे कि वो किसी एक ही दल में हो या फिर बिना दल के ही वो चुनकर विधानसभा में पहुंचे हों। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? जिस तरीके से विधायकों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं बल्कि अपना टीएडीए बढ़वाने में ज्यादा दिलचस्पी है, तो ऐसे विधायकों को लेकर और विधायकों की इस मामले में जो एकजुटता देखने को मिली, सब विधायक चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या फिर निर्दलीय विधायक हों, सभी एकजुट हो गए टीएडीए बढ़ाने के लिए। तो इस एकजुटता को लेकर भी हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।